आज हम इंजुरी के विषय में अध्ययन करेंगे। क्लिनिकली इट्स डिफाइंड एज सॉल्यूशन और डिसरप्शन ऑफ द एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी ऑफ एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोई भी जो ऊतक है, टिश्यू है, उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेकअप होता है तो वो जो कंडीशन है वो इंजुरी कहलाती है। इंडियन पीनल कोड की धारा 44 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनलॉफुल तरीके से या इलीगल तरीके से किसी भी प्रकार उसके शरीर को, मन को, उसकी रेपुटेशन को या फिर उसकी संपत्ति को यदि हार्म पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, तो वह स्थिति इंजुरी कहलाती है। वुंड किसी भी प्रकार के उपद्रव के फलस्वरूप त्वचा का जो स्तर है उसमें किसी भी प्रकार का ब्रीच होना या शरीर की बाहरी त्वचा में किसी भी प्रकार का घाव आदि होना, उसकी जो कंटिन्यूटी है वह ब्रेक होना वुंड कहलाता है। मैकेनिकल इंजुरीज किसी भी प्रकार का फिजिकल वायलेंस, किसी भी प्रकार के आघात से, जो कि शस्त्र द्वारा हो सकता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप हो सकता है। मैकेनिकल इंजुरीज जो है वह उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ब्लंट फोर्स इंजुरीज, जैसे डंडे आदि से किसी को मारना, शार्प फोर्स इंजुरीज, चाकू आदि से किसी को मारना, फायर आर्म इंजुरीज, गन शॉट आदि के द्वारा उत्पन्न इंजुरीज। इनका ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजुरीज: ब्लंट फोर्स इंजुरीज, एब्रेजन, कंट्यूजन, लैसरेशन, और शार्प फोर्स इंजुरीज: इंसाइज वुंड्स, स्टैब वुंड्स, चॉप वुंड्स। ब्लंट फोर्स मीन्स कोई भी ऐसा हथियार जिसमें कि धार ना हो, जैसे कि डंडा आदि। शार्प फोर्स इंजुरीज मतलब धारदार हथियार, जैसे कि चाकू, तलवार आदि। एब्रेजन त्वचा की ऊपरी सतह को जो क्षति पहुंचती है वह एब्रेजन कहलाता है। ये निम्न तरीके से हो सकता है: किसी भी प्रकार का कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके आघात के कारण, किसी खुरदरी सतह पर गिरने के कारण, या फिर नाखून के द्वारा खुरचने पर, काटने पर, रस्सी आदि की रगड़ आदि के लगने से एब्रेजन हो सकता है। ये एब्रेजन का क्लासिफिकेशन है। एज ऑफ एब्रेजन, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो शारीरिक क्षति है, एब्रेजन है, यह कितना पुराना है। यदि एब्रेजन के ऊपर ब्राइट रेड स्कैब दिखाई देता है, इसका मतलब एब्रेजन 12 से 24 घंटे पुराना है। स्कैब मतलब एक जो चोट लगने के बाद घाव के ऊपर जो परत आ जाती है, पहले वो रेड कलर की होती है, फिर येलोविश होती है, उसके बाद ब्लैकिश होती है और फिर डिसअपियर हो जाती है। रेडिश ब्राउन यदि है तो 2 to 4 डेज ओल्ड है। हीलिंग प्रोसेस में यदि वह आ गई है मीन्स 4 to 7 डेज ओल्ड है। और यदि वह स्कैब सूखने लगता है, इसका मतलब कि 8 से 10 दिन पुराना है। और इन्फेक्शन जब उस एब्रेजन में ख़त्म हो जाता है मीन्स कि वह 10 दिन या उससे ज़्यादा पुराना है।
यहाँ पे दो बातें हमें देखनी पड़ती हैं कि जो एब्रेजन है वह मरने के पहले का है या एब्रेजन मरने के बाद का है। मरने के पहले का है, एंटीमॉर्टम है तो रेडिश ब्राउन कलर वाला होगा। घाव के जो मार्जिन्स हैं वह ब्लर्ड होंगे। यदि मरने के बाद किसी कारण से एब्रेजन उत्पन्न हुआ है तो वह पीले रंग का होगा, पारदर्शी होगा और उसके जो मार्जिन्स हैं वह वेल डिफाइन होंगे। एब्रेजन के अंदर आर्टिफैक्ट्स या एक जो छिद्रनुमा संरचना है उनका निर्माण चींटियों के द्वारा, कीड़ों के द्वारा खाए जाने पे, जानवरों द्वारा या फिर समुद्री जीवों द्वारा बॉडी को नुकसान पहुंचाने के कारण बन सकते हैं। इसका चिकित्सा विधिक महत्व क्या है कि एब्रेजन जो है उसको देख के साइट ऑफ इम्पैक्ट की कहाँ पे किस एंगल से जो है वह क्षति पहुंचाई गई है और क्या क्या इससे आंतरिक क्षति पहुंची होगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है। किस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इंजरी कॉज की गई है, कैसे चोट लगी है उसकी पहचान की जा सकती है। इंजरी का कारण, इंजरी किस दिशा में है, उसका डायरेक्शन क्या था और लगभग कितने समय पुरानी वह इंजरी हो चुकी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद है कंट्यूजन या ब्रूज। कंट्यूजन को सामान्य भाषा में बोलते हैं नील पड़ना। किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के द्वारा जैसे कि डंडे आदि के द्वारा शरीर पर जब चोट की जाती है तो शरीर की आंतरिक रक्त वाहिनियाँ जो हैं उनसे रक्त का रिसाव होकर ऊतकों में वह रक्त आ जाता है, जिसके कारण कंट्यूजन या ब्रूज का निर्माण होता है। कंट्यूजन जो हैं वह अलग अलग साइज के होते हैं। डॉट साइज से लेके बड़े हेमेटोमा साइज के हो सकते हैं। ऊपरी सतह, त्वचा की ऊपरी सतह पर जो कंट्यूजन होगा वो थोड़ा सा रेज्ड होगा। ज़रूरी नहीं है कि कंट्यूजन जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पर हो, क्योंकि ब्लड का इंटरनल आंतरिक रूप से रक्तस्राव होता है तो वह किसी भी स्थान में जाके जो है एकत्रित होकर कंट्यूजन के रूप में दिख सकता है। हड्डियों के ऊपर का जो कंट्यूजन है वह लेस विजिबल होता है। कंट्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं साइट ऑफ इंजुरीज, कहाँ पे कंट्यूजन हुआ है। यदि बॉनी पार्ट्स के ऊपर है तो वह लेस विजुअल रहेगा। वेस्कुलर पार्ट में हुआ है तो मोर विजुअल रहेगा। एज, बच्चों में और वृद्ध व्यक्तियों में ज़्यादा विजुअल रहता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कंट्यूजन ज़्यादा विजुअल रहेगा। यदि फेयर कलर है तो कंट्यूजन ज़्यादा विजिबल रहेगा। कंट्यूजन का कलर समय के हिसाब से बदलता है, क्योंकि उसके अंदर कंट्यूजन में उपस्थित जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वह समय के हिसाब से विघटित होती रहती हैं। 2 से 4 दिन में कंट्यूजन जो है आयरन पिगमेंट की वजह से गहरे भूरे रंग से नीले कलर में बदल जाता है। इसके पश्चात नीले रंग से हरे कलर में 5 से 7 दिनों के अंदर बदलता है। हरे कलर से उसमें उपस्थित बिलिरुबिन कंटेंट के कारण पीले रंग में 7 से 10 दिनों में बदलेगा और सामान्य त्वचा के आने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है।
कंट्यूजन कितने समय पुराना है या चोट कब लगी, इसका अनुमान हम कंट्यूजन के बदलते हुए कलर के आधार पर लगा सकते हैं। कंट्यूजन वाले जो ऊतक हैं उनका परीक्षण करके हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हीलिंग प्रोसेस है उसके द्वारा भी कंट्यूजन का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कितना पुराना है। यदि मरने के पहले कंट्यूजन उत्पन्न हुआ है तो उसके जो मार्जिन हैं वह स्पष्ट रूप से दिखलाई देंगे। जैसे कि यदि चोट लगी हुई है, डंडे से मारा हुआ है, तो रेल के पटरियों की तरह दो पैरेलल लाइंस जो हैं वह दिखाई देंगी। चैन से यदि मारा हुआ है तो चैन का जो निशान है लोहे की चैन का वह ऊतकों पर दिखाई देगा। टिश्यू जो हैं, सराउंडिंग के टिश्यू जो हैं वह सूजे हुए होंगे। त्वचा में डिस्कलरेशन दिखाई देगा। ब्लड जो है वो स्किन के निचली सतह पर जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो है वह एकत्रित हो जाएगा। मरने के बाद यदि कंट्यूजन उत्पन्न हुआ है तो मरने के बाद 1 से 2 घंटे के बीच में कंट्यूजन उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यदि बॉडी डिकम्पोज्ड हो गई है तो एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम कंट्यूजन को डिफाइन करना मुश्किल कार्य होता है। कभी कभी किसी कारणवश किसी पर आरोप लगाने के लिए व्यक्ति खुद से ही कंट्यूजन उत्पन्न कर लेता है। यह काफ़ी रेयर होता है, लेकिन फिर भी इसके लिए मार्किंग नट या प्लम्बको जेलोनिका या रोजिया चित्रक आदि का उपयोग करके कंट्यूजन जो है कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। केमिकल एनालिसिस के द्वारा इसका परीक्षण किया जा सकता है।